नमोस्तु महाराज श्री जी। आपने सागर वर्षावाद में कहा था, बालपनी में पिता के हाथ से गंधोदक, जवानी में पति के हाथ से गंधोदक, बुढ़ापे में पुत्र के हाथ से गंधोदक, परंतु मेरे तो तीनों ही नहीं है, फिर मैं किसके हाथ से गंधोदक लो। नमोस्तु मुनि श्री जी। शंका का जिज्ञासा का समाधान करने पति नहीं, बेटा नहीं, तो कोई तो तुम्हें कमा के देता होगा, कोई तो तुम्हारे लिए गार्जियन होगा। इसी स्थिति में आपकी समाज पद्धति में गोद लेने की परंपरा है, गोद लेकर के परंपरा चलाते हैं, धर्म भाई बनाने की परंपरा है। तो ऐसी चीजों में बनाया जा सकता है, कोई ना कोई तो रिश्तेदार होगा। भारत देश है, भारत देश है। जब हमारे भारतीय व्यक्ति ने विदेश में गया तो उसने कहा कि माताओं और बहन, क्योंकि सारी दुनिया की संस्कृति बोलती है लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुषों और स्त्रियों, लेकिन भारतीय व्यक्ति जब बोलने खड़ा होता है माताओं पिताओं, तो लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई कि दुनिया में आज तक कोई भी बेटा अनेक माताओं से जन्म नहीं ले सकता। जन्म हमेशा एक ही माता के पेट से होगा। जब हर बेटा एक माँ के पेट से जन्मता है तो इनकी इतनी माताएं कहाँ से हो गई? तो हंसी उड़ाई गई कि भारत के लोग कितनी माताओं के पेट से जन्म लेते हैं। तब हमारे वक्ता ने कहा, तुम माताओं की बात करते हो, हमारा देश वहां है, वो है जो धरती को भी माता मानता है। विश्व के अंदर एक ही मात्र देश है जो राष्ट्र को भारत माता कहता है, वंदे मातरम कहता है। हमारे यहां तो नदियां भी माताएं कहलाती हैं, हमारे तो पृथ्वी भी माता कहलाती है। ये भारतीय संस्कृति है। एक प्रकृति एक मां से जन्म देती है, लेकिन भारतीय संस्कृति अपनी उम्र से बड़ी हुई हर नारी को माता के रूप में देख लेती है। तो जब एक बेटा जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे यहां ना जाने कितने लोगों को बेटे की दृष्टि से देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप धर्म के लिए कोई बेटा बना सकते हैं, धर्म के लिए अपने लिए कोई संस्कार ऐसा बना सकते हैं जिसमें आपके परिवार के अन्य जन भी हो सकते हैं। अरे अपने चाचा का बेटा भी तुम्हारा बेटा है, ताऊ का बेटा भी तुम्हारा बेटा है, फूफा मामा का बेटा भी बेटा है। बेटे के कोई एक तरीके थोड़ी है। एक बहन अपने तुम्हारे रिश्तेदारों में कितने भाइयों से राखी बंधवाते हैं? एक बहन के कितने भाई होते? एक मां से उत्पन्न हुआ ही भाई है कि चाचा का लड़का भी भाई है? बोलो। फूफा का लड़का भी, मामा का लड़का भी, कितने भाई बनाए जा सकते? और एक धर्म भाई भी होता है। तो अब देखो, एक मां से जन्म लेने वाले भाई होते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में कितने भाई बना सकते हैं? और किसी को भी हमारे यहाँ तो बोलने की ही आदत है, महिला जब भी पुरुष से बोलती है अपरिचित से भी, तो भैया कह के बोलती है, भैया, भाई साहब। तो इस प्रकार की स्थितियों पर यदि है तो इस प्रकार की भी व्यवस्था की जा सकती है।